अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस की हमने इम्पोर्टेंस देखनी है, क्या अहमियत है इसकी। तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। कैसे अहमियत है? फ़र्स्ट जो है इसका वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये जो बर्निंग है, जो लकड़ी जलती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब ये जो हमारे घरों के अंदर फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, कोयला है और सीएनजी जो गैस है, कोल है, गैस है, फॉसिल फ्यूल्स यही होते हैं। तो ये हमारे घरों में जो गैस चलती है, तो इससे एक तो कुकिंग फूड, एक तो खाना बनता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हमारे रूम्स जो हैं वो गर्म होते हैं। सेकंड बात ये है कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीज़ल। ये डीज़ल और पेट्रोल हम डलवाते हैं गाड़ियों में, ये जब बर्न होते हैं तो इससे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो गैसेस इंजन के पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर डालती हैं। जब प्रेशर डालती हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो मूव होती है। जो इसका थर्ड है फ़ायदा, वो क्या है? थर्ड फ़ायदा ये है कि थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होती है, बिजली बनाने में। ये जो पावर स्टेशंस हैं, ये बिजली जहाँ पे बन रही होती है, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। फोर्थ इसका ये है, ये हीट प्रोड्यूस कहाँ होती है? हीट प्रोड्यूस होती है डाइजेशन ऑफ फूड में। ये जो हम खाना खाते हैं, एक प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। एक मेटाबॉलिज्म जो है प्रोसेस, यानी जब हम खाना खाते हैं तो ये जो आपकी बॉडी फ़ौरन गर्म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, आपके फूड की डाइजेशन हो रही होती है। जैसे डाइजेशन होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो आपको वार्म करती है, गर्म रखती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। तो ये 37 डिग्री का टेम्परेचर हमारी बॉडी में तभी मेंटेन होगा जब हम कुछ खाना खाएंगे और हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है कि इग्निशन ऑफ डायनामाइट और गन पाउडर जो है, ये भी हाईली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो केमिकल होता है, इसको जलाने के लिए गन पाउडर ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है असलहे वगैरह में, बारूद वगैरह में। और ठीक है, तो ये केमिकल इसको जलाने के लिए भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन यूज़ होता है। ये जो एक्सप्लोजन्स हैं, ये जो ब्लास्टिंग इन माइंस में यूज़ होते हैं, ये जो कान को में कोई मेटल निकालनी हो तो धमाका करते हैं, तो ये एक्सप्लोजन जहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये रिएक्शन भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये एक फ़र्स्ट वाला है इंपॉर्टेंस में, वो है कुकिंग ऑफ एन एग। एग को जब हम उबालते हैं तो उसके अंदर जो होती है प्रोटीन, तो प्रोटीन हीट सेंसिटिव होती है, तो ये क्या कर देती है? अनवाइंड कर देती है प्रोटीन को। अनवाइंडिंग ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो तब हम इसको फिर खा लेते हैं उबाल के, ठीक है। तो ये क्या है? ये अंडा जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या है कि लिक्विड का पानी का बुखारात में तब्दील हो जाना। तो एवोपरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब आपको पसीना आता है, जब आप रूम में जाते हो पंखे के नीचे, तो आप ठंडक फील होती है। इसका मतलब क्या है कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो गई है और जो पसीना है वो बुखारात बन के उड़ गया है। तो सेम ये हमारे कूल करती है। कैसे कूल करती है रूम्स को? रूम कूलर्स की वजह से। ये जो आप एयर कूलर के अंदर पानी डालते हो, ये पानी क्या करता है? ये कुछ टाइम के बाद देखें तो पानी कम हो जाता है। ये क्या है? ये बुखारात बन के उड़ जाता है, ठीक है। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और आपके रूम को ठंडा कर देता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है कोल्ड पैक। कोल्ड पैक क्या होता है? इसके अंदर होता है पानी, ठीक है, और इसके अंदर एक बैग होता है, उसके अंदर होता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या होते हैं? अमोनियम NH4 और नाइट्रेट NO3। तो ये खिलाड़ी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस मैच। जब ऐसे मैच हो तो तब ये खिलाड़ी यूज़ करते हैं। जब अचानक उनको कोई चोट लग जाती है, इंजरी आ जाती है, तो ये जो सॉल्ट है अमोनियम नाइट्रेट, ये पानी के साथ मिक्स करके उस जगह लगाया जाता है जहाँ पे चोट लगी होती है। तो इससे दर्द से जो है वो रिलीफ मिल जाता है और इससे आराम आ जाता है। और इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 35 फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका टेम्परेचर। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।